जय माता दी भक्तों, आप सभी को चैत्र मास की हार्दिक शुभकामनाएं। जो भी भक्त सच्चे मन से माता दुर्गा का स्मरण करता है, उसके जीवन के सभी दुख और संकट धीरे धीरे दूर हो जाते हैं। कहते हैं कि वर्ष में कई पवित्र महीने आते हैं, परंतु उनमें चैत्र मास का स्थान बहुत ही विशेष माना जाता है। यह वही समय होता है जब प्रकृति भी नया रूप धारण करती है, पेड़ों पर नई पत्तियां आती हैं, खेतों में हरियाली दिखाई देती है और वातावरण में एक पवित्रता का अनुभव होता है। पुराने समय से ही ऋषि मुनि और संतों ने चैत्र मास को अत्यंत शुभ माना है। इस मास में माता दुर्गा की पूजा, व्रत और कथा सुनने का बहुत महत्व माना गया है। जो भक्त इस महीने में सच्चे मन से माता का नाम लेता है, उनके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का मार्ग खुलने लगता है। कहा जाता है कि चैत्र मास के पहले दिन से ही देवी शक्ति की आराधना आरंभ हो जाती है। भक्त अपने घरों में दीप जलाते हैं, मंदिरों में जाकर माता के चरणों में फूल अर्पित करते हैं और पूरे श्रद्धा भाव से प्रार्थना करते हैं। माता दुर्गा को जगत की जननी कहा गया है। वे अपने सभी बच्चों की रक्षा करती हैं और उनके जीवन से अंधकार दूर करती हैं। जो भक्त सच्चे मन से उनका स्मरण करता है, माता उसे कभी निराश नहीं करती है। पुराने समय की बात है, एक छोटा सा गांव था। उस गांव में लोग सरल और मेहनती थे, लेकिन कई वर्षों से वहां के लोग अनेक परेशानियों से घिरे हुए थे। कभी सूखा पड़ जाता था, कभी बीमारियां फैल जाती थी और कभी फसल खराब हो जाया करती थी। लोग धीरे धीरे निराश होने लगे थे। उसी गांव में एक बुजुर्ग साधु रहते थे। वे बहुत ज्ञानी और शांत स्वभाव के थे। एक दिन गांव के कुछ लोग उनके पास आए और बोले, बाबा, हम बहुत परेशान हैं, हमारे जीवन में सुख क्यों नहीं है। साधु ने शांत स्वर में कहा, तुम सबने माता की शक्ति का स्मरण करना छोड़ दिया है। जब मनुष्य अपने जीवन में भक्ति को भूल जाता है, तब उनके जीवन में कठिनाइयां बढ़ने लगती हैं। लोगों ने पूछा, तो हमें क्या करना चाहिए। साधु बोले, चैत्र मास आने वाला है, यह बहुत पवित्र समय है। इस मास में माता दुर्गा की सच्चे मन से पूजा करो, कथा सुनो और दूसरों की सहायता करो। तब देखना, माता की कृपा से तुम्हारे जीवन में परिवर्तन अवश्य आएगा। गांव के लोगों ने साधु की बात को गंभीरता से लिया। जैसे ही चैत्र मास शुरू हुआ, पूरे गांव में भक्ति का वातावरण बन गया। मंदिरों की सफाई की गई, घर घर में दीप जलाए गए और हर दिन माता की आरती होने लगी। गांव की स्त्रियां सुबह जल्दी उठकर मंदिर जाती और माता के चरणों में फूल चढ़ाती। पुरुष भी अपने काम पर जाने से पहले माता का स्मरण करते। बच्चों को भी सिखाया गया कि वे हर दिन माता का नाम लें। कुछ ही दिनों में गांव का वातावरण बदलने लगा। लोगों के मन में शांति आने लगी। धीरे धीरे गांव में खुशियां लौटने लगी। एक दिन वही साधु मंदिर में बैठे थे। उन्होंने देखा कि एक छोटा सा बालक माता की मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर खड़ा है। वह बहुत सरलता से प्रार्थना कर रहा था। साधु ने पूछा, बेटा, तुम माता से क्या मांग रहे हो। बालक बोला, मैं अपने लिए कुछ नहीं मांग रहा, मैं माता से यही कह रहा हूँ कि हमारे गांव के सभी लोग खुश रहें। साधु यह सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, बेटा, तुम्हारा हृदय बहुत पवित्र है। जब मनुष्य दूसरों के सुख की कामना करता है, तब माता की कृपा उस पर अवश्य होती है। कहते हैं कि उसी दिन से उस गांव की किस्मत बदलने लगी। खेतों में अच्छी फसल होने लगी, लोगों की परेशानियां कम होने लगी और गांव में सुख समृद्धि आने लगी। तब लोगों को यह समझ में आने लगा कि चैत्र मास केवल एक साधारण समय नहीं है, बल्कि यह माता दुर्गा की विशेष कृपा प्राप्त करने का अवसर है। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है
कि अगर मनुष्य सच्चे मन से भक्ति करता है, दूसरों की सहायता करता है और माता रानी का स्मरण करता है तो उनके जीवन में कभी परेशानियां नहीं आती। जो भी भक्त चैत्र मास में माता दुर्गा की कथा सुनता है या सुनाता है, उसके जीवन के दुख दूर हो जाते हैं और उसके घर में सुख शांति और समृद्धि का वास होता है। इसी विश्वास और श्रद्धा के साथ हमें भी इस पवित्र मास में माता का स्मरण करना चाहिए और अपने जीवन को भक्ति और सदाचार के मार्ग पर चलाना चाहिए। भक्तों, ये था चैत्र मास का प्रथम अध्याय। इसे ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों में शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में जय माता दी अवश्य लिखें। जय माता दी। कल हम चैत्र मास के दूसरे अध्याय का श्रवण करेंगे।